Welcome back students. In this video we will cover theorem number 10.1 in which we have to prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरम आपको हेल्प करेगी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। अगर आपके पास कोई लास्ट वर्जन है, लास्ट ईयर का वर्जन है, पुरानी बुक है ना, तो उसमें थ्योरम जो यूज होगी वो 10.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। बट उससे पहले इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि ये रिजल्ट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the 2 points is the smallest. The perpendicular distance between the 2 points is the smallest distance. मतलब ये है कि अगर आपको दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में, या ऐसे कह सकते हैं कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। सपोज ये आपका घर है और ये है स्कूल। आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अगर सपोज इस तरह से है कि आपका घर और स्कूल दोनों एक ही रोड पर हैं, तो आप जैसे ही मेन रोड पर आओगे आप डायरेक्ट स्कूल पहुंच सकते हो। या आप एक काम कर सकते हो कि रास्ते में आपका जो फ्रेंड है कल्लू, उसका घर है, तो पहले आप उसके घर जाओगे, है ना, उसको पिक करोगे और फिर वहां से क्या आओगे, स्कूल आओगे। ठीक है। फिर आपने कहा कि भाई मैंने तो आज ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था और मम्मी ने मुझे लंच भी नहीं बनाया, तो आप क्या करोगे, फिर आप मार्केट जाओगे, वहां से ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कुछ करके, कुछ मटेरियल अपना साथ लेकर परचेज करके फिर जाओगे। तो सपोज ये शॉप है, पहले आप अपने घर से शॉप पर गए, है ना, यहां से सामान नहीं मिला क्योंकि मॉर्निंग में शॉप्स बंद होती हैं। फिर आप शॉप नंबर 1 पर कुछ नहीं मिला तो आप शॉप नंबर 2 पर गए और फिर यहां से मटेरियल लेकर फिर अपने स्कूल चले गए। तो आपने डिफरेंट पाथ चूज किए। पहले आप ए से सी गए और फिर सी से बी जाना, क्योंकि आपको स्कूल ही है। एक आपने चूज किया कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मैं तो डायरेक्ट सीधी रोड पर अपने स्कूल जाऊंगा, और फिर एक ने दूसरा, तो 3 अलग अलग पाथ आपने सेलेक्ट किए। तो ये थ्योरम या ये रिजल्ट ये प्रूफ करता है कि दो पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही सबसे शॉर्टेस्ट होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर नाम की तो कोई चीज ही नहीं आई, तो क्या करते हैं, ए लाइन पर, ए पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और बी पॉइंट पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, राइट। तो अब इन दोनों लाइंस से दिस इज लाइन एल एंड से दिस इज लाइन एम, तो लाइन एल और लाइन एम के बीच में अब जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, अब तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना 90 डिग्री। इफ एल एंड एम दे आर पैरेलल टू ईच अदर, and we are joining points A to B such that AB and L1 and AB and L2 they are perpendicular to each other, then the perpendicular distance will be the shortest distance। और अब इस रिजल्ट का यूज करोगे आप थ्योरम 10.1 को प्रूफ करने के लिए। नाउ राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 10.1, रीड इट। थ्योरम 10.1 कहती है कि the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Suppose we have a circle. Let the center is O. सर्कल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सपोज सर्कल की सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, राइट। तो कह रहा है कि सर्कल की रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
मतलब हमें प्रूफ करना है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन इट्स टेंजेंट। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना होगा, ओपी को ज्वाइन करना होगा, बिकॉज ओपी इज इक्वल टू आर। ओपी तो सर्कल की रेडियस है, और जो टेंजेंट है इसका नाम रख लीजिए T1 T2। ये जो पॉइंट्स हैं, लेट दिस पॉइंट इज T1, दिस पॉइंट इज T2, और T1 T2 इज रिप्रेजेंटिंग अ टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिस पॉइंट पर टेंजेंट हमने ड्रॉ की है और उसी पॉइंट को हमने रेडियस से ज्वाइन कर दिया। तो व्हाट इज गिवन टू यू, गिवन दैट अ सर्कल, नाम रख लीजिए, लेट द सर्कल इज C या C1, अ सर्कल C1 इन विच the center is at O and radius is OP, which is equal to R. Also a tangent is drawn at the point of contact P, और जो टेंजेंट है उसका नाम है टेंजेंट T1 T2। A tangent T1 T2 is drawn at the point of contact P. To prove, what we have to prove, we have to prove that radius is perpendicular on tangent. We have to show that the radius is perpendicular on its tangent. Radius is perpendicular on its tangent. अब इसे प्रूफ करने के लिए you have to make one construction. आपको टेंजेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेने होंगे। Take some points on the tangent. Let this point is A, this point is B, this point is C. हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। We are taking 3 points lying on the tangent. So write down a construction. Take 3 points. Take 3 points A, B and C. Take 3 points A, B and C on its tangent. Also join OC, OA and OB. Join OA, OB and OC. OA, OB और OC तीनों को ज्वाइन कर दो। क्या किया, as per the given statement of the theorem, we have mentioned given part, we have mentioned to prove and then a construction. और कंस्ट्रक्शन में हमने टेंजेंट के ऊपर 3 पॉइंट्स ले लिए A, B और C. Now the next part is proof. Although the proof is not so important, but anything can be happened in board examination, because if it is given to you in your book, then there are equal chances, है ना, that it can be there in your exam. चलिए अब यहाँ ध्यान से देखें। We know that in a circle, एक सर्कल में जो रेडियस होती है वो सेम लेंथ की होती है। अब आप एक सर्कल में चाहे एक रेडियस ड्रॉ करो या 10 रेडियस ड्रॉ करो, उन सबकी लेंथ इक्वल होगी। अगर O से P सर्कल की रेडियस है और मैं उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को भी एज्यूम कर लीजिए से एक्स वाई जेड। से दिस पॉइंट इज एक्स, से दिस पॉइंट इज वाई एंड से दिस पॉइंट इज जेड, एक्स वाई जेड। तो अब यहां अगर ऑब्जर्व करें ओ एक्स तो आर के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज
रिप्रेजेंटिंग अ रेडियस, O से लेकर Z, OZ भी R ही होगा बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सिमिलरली जो OY है, OY भी तो R को रिप्रेजेंट करेगा। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, इसका प्रूफ एक ऑब्जर्वेशन वाला प्रूफ है। क्या O से C तक का डिस्टेंस ग्रेटर नहीं होगा OP से? फ्रॉम द डायग्राम वी ऑब्जर्व दैट from diagram we observe that OC, क्या OC ग्रेटर नहीं होगा OP से? OC ग्रेटर होगा OP से, क्योंकि OC में R है और R में CX प्लस हो रहा है। या इसको अभी डायरेक्ट मत लिखो, पहले एक लाइन मेंशन कर देते हैं। OC इज इक्वल टू R प्लस CX और OP इज इक्वल टू R। OP तो सिर्फ R है लेकिन OC R प्लस CX है, तो क्लियरली OC किससे ग्रेटर है? OP से ग्रेटर होगा, right? Similarly we can say OA किससे ग्रेटर होगा? वो भी OP से ग्रेटर होगा। एंड सिमिलरली OB जो है वो भी ग्रेटर होगा OP से। जब कोई भी पॉइंट अगर आप टेंजेंट पर लेते हो डिफरेंट फ्रॉम P से डिफरेंट कोई भी पॉइंट अगर आप टेंजेंट के ऊपर लेते हो तो सेंटर से उसका डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस से ग्रेटर आएगा, क्योंकि वो पॉइंट एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। पॉइंट A, B और C एक्सटीरियर में लाई करता है, तो सर्कल के सेंटर से जो एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस आएगा, जो लाइन सेगमेंट आएगा, डेफिनेटली वो सर्कल की रेडियस से तो ग्रेटर ही होगा। इसका मतलब इन सारे डिस्टेंसेस OC, OP, OA, OB, इन सारे डिस्टेंसेस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? OP। इट मींस, या वी कैन से OP is the shortest distance. OP is the shortest distance. It is the shortest distance, and here we know that the shortest distance is always perpendicular. इसलिए जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने में इस रिजल्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हेंस OP is perpendicular on its tangent, and you have to mention the reason, because we know that the shortest distance between the 2 points is always the perpendicular distance. The statement written here, you have to write down this statement here in bracket so as to give the reason, proper reason. If this question is there in the board examination, it will be out of 3 or 4 marks, because not all the students solve और प्रैक्टिस दिस थ्योरम। इस थ्योरम को जल्दी से बच्चे करते नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को CBSE ऐसा बनाना चाहे कि आउट ऑफ ट्रेंड, कि ट्रेंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 4-5 ईयर्स से, अगर वो ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो वो क्वेश्चंस को रिपीट करेगा जो 4-5 साल से बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं, और ये तो काफ़ी साल से नहीं आया। तो इसलिए मानकर चलिए कि चांसेस रहेंगे इस थ्योरम के आने के, और इतनी हार्ड नहीं है, एक छोटा सा रिजल्ट है ना, तो प्रूफ करना भी इजी है। तो इसलिए बेटर है कि इसको कर लो। चैप्टर सर्कल इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि हम इसमें थ्योरम का प्रूफ भी ना कर पाए। क्लियर? तो हैंस प्रूफ। So this is your theorem number 10.1.